रूस की तरफ से जो दावे किए गए हैं इसमें एक बड़ा पेच है और वो पेच साबित करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। रूस ने जितने भी दावे किए हैं अमेरिकी थिंक टैंक आईएसडब्ल्यू ने उसे खारिज कर दिया है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक कब्जे वाला रूस का दावा भ्रामक है। ये जो 5100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर 2025 में कब्जा करने की बात कही गई है वो झूठी है। आईएसडब्ल्यू कह रहा है, आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूस कब्जे पर झूठा दावा कर रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका ने वाया है आईएसडब्ल्यू रूस के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की है। देखिए समीर, यहाँ पर आईएसडब्ल्यू का ऐसा है कि आईएसडब्ल्यू इन दावों को मानता है 15-20 दिनों के बाद मानता है। हाँ। कोई इलाका सिवरस पकड़ा जाएगा उसको नहीं मानेगा। हाँ। 7 दिनों के बाद तस्लीम करेगा हाँ वो पकड़ा गया। हाँ। पोक्रोवस्क में हमने देखा, कुपियांस्क में देखा, हर जगह देखा। हाँ। लेकिन बात यह है कि उनका एक मैंडेट है, वो रूस के अचीवमेंट को कमतर करके दिखाते हैं। और ये बात हमें भी चौंका नहीं रही है। लेकिन देखिए, रूस ने दुनिया के सामने अपनी जीत का जो पहाड़ खड़ा किया है रक्षा विशेषज्ञों और आईएसडब्ल्यू क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। उसकी एक एक ईंट उखाड़ने की कोशिश की है आईएसडब्ल्यू ने। यानी पुतिन के दावों की वो पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने बड़े रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आईएसडब्ल्यू के मुताबिक हकीकत इससे अलग है। हुलियाई पोल पर रूस का दावा बड़ा है, पर आईएसडब्ल्यू कहता है कि वहां तो रूस की मौजूदगी सिर्फ 7.3% है। लिमन पर पुतिन की सेना जीत का जश्न मना रही है, पर हकीकत में सिर्फ 2.9% इलाके पर रूसी कंट्रोल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कह दिया गया है कि भाई दावे झूठे हैं, बल्कि पूरा डेटा भी दिया गया है। कोस्टियानटिवका पर रूस का कब्जा हुआ है, यह दावा है। अधिकतम 5% तक ही सिमट कर रह गया है, यह कहा है आईएसडब्ल्यू ने। अब बात करते हैं जमीन के कुल हिसाब किताब की। यहां रूस और जो डेटा प्रस्तुत किया गया है उसके बीच एक गहरी खाई नजर आ रही है, जहां रूस कह रहा है कि उसने 2025 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका कब्जा लिया है। वहीं आईएसडब्ल्यू के मुताबिक यह आंकड़ा महज 4984 स्क्वायर किलोमीटर पर आकर दम तोड़ देता है। यानी लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर का सीधा अंतर इसमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पुतिन को चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं मिल रही है, खुद रूसी मिल ब्लॉगर्स का अब तक युद्ध का झंडा जो कि बुलंद कर रहे थे वो भी अब पुतिन के इन दावों से असहमत नजर आ रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा होगा सिंघल साहब जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और युद्ध के माहौल में तो ऐसा होता ही है। वो भी मान रहे हैं कि जीत वैसी नहीं है जैसी क्रेमलिन दिखा रहा है। तो क्या पुतिन का मकसद सिर्फ घरेलू जनता को झूठी सैन्य सफलता दिखाना है, या फिर वो महज इस कागजी जीत के दम पर अमेरिका के साथ शांति वार्ता में ऊपरी हाथ रखना चाहते हैं, अपर हैंड पाने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का एक छोटा सा जवाब सिंघल साहब मैं आपसे चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से दोनों बात सही है। हाँ। कि जब लड़ाई होती है और उसमें जब क्लेम करे जाते हैं तो हर दोनों साइड बड़ा चढ़ा के बात करती है, पेश किया जाता है। तो पुतिन भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ। लेकिन फंडामेंटल पॉइंट रहता है कि नेट गेन रूस को हुआ है, ये किसी ने नहीं माना। केवल इस पे झगड़ा है कि भाई 6000 किलोमीटर हुआ या 5000 हुआ। हाँ। लेकिन हुआ है। अल्टीमेटली रशियन आर्मी गेन कर रही है यूक्रेन के ऊपर, ये हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात। और रूस जो है ऑब्वियसली वो अपने स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ में डिस्कशन पे जा रहा है, क्योंकि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें भी यूक्रेन ने मान लिया उनकी काफी शर्तें। जो डोनबास का एरिया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम उस एरिया को छोड़ने को तैयार हैं। हाँ। और उसको हम जो है फ्री ट्रेड जोन बना देंगे। तो जो रूस चाह रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से रूस का ऑब्जेक्टिव है इस सब कहानी में ये जो चल रही है। सही बात है, और इसमें बहुत हद तक उसे विजय मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, यूक्रेनी सीमा के पास हाई अलर्ट पर पोलैंड के फाइटर प्लेन्स हैं। सीमा के करीब हमले से रोमानिया के एयर डिफेंस भी एक्टिव हो गए। वेस्ट यूक्रेन में रूसी हमलों से नाटो का ईस्ट बॉर्डर भी अलर्ट मोड में। तो देखिए, रूस का हमला और अलर्ट पर नाटो। क्रिसमस पर रूसी हमलों के बाद हाई अलर्ट पर है नाटो। हमले के वक्त सीमा के करीब नाटो के फाइटर जेट्स की उड़ान देखी गई। पोलैंड ने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया, यानी पोलैंड ने भी इसे खतरनाक माना। रोमानिया की सीमा के पास यूक्रेनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का हमला हुआ है।
ओडेसा, खार्किव और लवीव समेत कई शहरों पर तो रूस लगातार हमले कर ही रहा है। ब्लैक सी से रूसी फ्रिगेट्स ने नाटो सीमा के पास दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। तो तनाव सिर्फ बयानबाजी में नहीं है बल्कि एक्शन भी नजर आ रहा है और यही बड़ी चिंता की बात है। बड़ी खबर है, रूसी एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। एयरफोर्स में Tu-160M विमान शामिल किए गए, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है ये बॉम्बर। इसके अलावा पारंपरिक हथियार भी इसके जरिए ले जाया जा सकता है। Tu-160M की पूरी खासियत आपके सामने है। लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए इसे किया गया है डिजाइन। तो रूसी एयरफोर्स की ताकत कैसे बढ़ी है ये आप देखिए, यानी दोनों तरफ युद्धक तैयारियां चरम पर पहुंचती नजर आ रही।